नमस्कार साथियों, आज एक और अपडेट के साथ हम आए हैं जो उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 6 में ये बदलाव किए हैं और ये स्पेशली बदलाव हुए हैं बस रूट्स को लेकर और जो बाकी रूट्स जो बंद थे उनको लेकर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बसेस अभी दिल्ली में एंट्री जो नहीं थी पहले वो अब एंट्री हो गई है और विद इन अ डे और टू आपको ये बसेस कश्मीरी गेट ISBT से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब आपको कौशाम्बी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कश्मीरी गेट से भी बसेस इजीली मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइट काम नहीं कर रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी वाला जो पोर्टल है वो कभी काम नहीं करता है, कभी आप उसमें सबमिट कर देते हैं तो आपको जो स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनलॉक 5 में भी इवन ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, ई पास को अप्रूव करना या उसमें स्टेटस लेना वो ज़रूरी नहीं है। तो अभी भी वही है, आपको सिर्फ फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एक बुकिंग रिजर्वेशन की जो बनाकर आपको डालनी है उसमें वो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है। वेदर इट इज़ अप्रूव्ड और नॉट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए कि आपकी एंट्री उन्हें पता होनी चाहिए कि कितने लोग उत्तराखंड में एंटर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो उसमें आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इवन दो अगर आपको वो सबमिट भी नहीं हो रहा है फॉर्म या फिर वेबसाइट नहीं चल रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि वो जगह जगह पर मैन्युअली भी एंट्री कर रहे हैं आपके आधार कार्ड के बेसिस पर। तो अपना आधार आपको कैरी करना ज़रूरी है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तो भी कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। आपकी गाड़ी, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए और अगर आप बसेस से आ रहे हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी इसमें यहाँ बसेस को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि वॉल्वो बसेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, नॉन AC बसेस चल रही हैं। अगर AC बसेस आपको लेनी है तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की AC बसेस चल रही हैं तो वो आप ले सकते हैं। आप ट्रेन से आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ऑप्शंस आपके पास मिल गए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 4 धाम यात्रा क्योंकि अब संपन्न होने वाली है और द्वार बंद होने वाले हैं, तो जल्दी से जो लोग प्लान कर रहे हैं अपनी 4 धाम यात्रा उनके लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जिस तरह से खुलते हैं द्वार उसी तरह से बंद भी हो रहे हैं। गंगोत्री के द्वार 15 नवंबर को बंद हो रहे हैं, 16 को केदारनाथ और यमुनोत्री के बंद हो रहे हैं और अंत में बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद हो रहे हैं 19 नवंबर को दिन में 3:30 बजे। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हैं अपनी यात्रा वो आप प्लान कर लीजिए जल्दी से क्योंकि अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बसेस ओपन हो गई हैं, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, तो आप किसी भी तरह से जा सकते हैं। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने पूछा भी है, जो तोता घाटी वाला जो बद्रीनाथ हाईवे, मेन हाईवे जिसे बोला जाता है, वो क्योंकि बार बार खुल रहा है बार बार बंद हो रहा है तो आप रिस्क ना लें। जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले लोग हैं वो टिहरी वाले रूट से ही जाएं तो उनके लिए बेटर है कि ताकि आपको टाइम की वेस्टेज ना हो और अननेसेसरी परेशानी ना हो क्योंकि अगर आप वहाँ जाएं और बीच में आपको रास्ता बंद मिले और फिर वापस आना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ स्टक हो सकते हैं। तो बेटर यही है कि बेशक थोड़ा सा लॉन्ग वे है लेकिन एटलीस्ट आप चले जाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग जो ज़्यादातर अपनी बुकिंग ऑनलाइन करते हैं उनके लिए थोड़ी सी अभी समस्या है क्योंकि बसेस की बुकिंग अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुई है तो उनको डायरेक्ट जाकर ही वहाँ पर बसेस लेनी होंगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इजीली बसेस अवेलेबल हो रही हैं, हर घंटे पर के डिफरेंस पे आपको बसेस मिल रही हैं, तो बसेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती हैं और रात के 9 बजे तक ये चलती हैं। इसके अलावा और क्योंकि अब मोस्टली उत्तराखंड में जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के स्पॉट्स थे, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। राफ्टिंग तो पहले ही शुरू थी, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और पैराग्लाइडिंग वगैरह भी शुरू हो गई हैं देहरादून में भी। तो उसके लिए भी आप अपना टूर जल्दी से जल्दी प्लान कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
और इसके अलावा कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। और लेकिन वो सबसे पहले अपडेट्स लेने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को इसी तरह से लाइक शेयर करते रहें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें, सारे अपडेट्स हम आपको टाइम पर देते रहें। थैंक यू।